सभी आदर्श भारतीय नागरिकों को नमस्ते। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है अंग्रेजी राज के सामाजिक प्रभाव। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान सामाजिक व्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आया, किस क्षेत्र में सुधार हुआ, किस क्षेत्र में पतन हुआ, सोशल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा आज। आधुनिकता आई समाज में, कुछ हद तक आधुनिक चेतना का उदय हुआ और दो बातें मैं आज सबसे मेन कवर करूंगा। जाति व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा और महिला चेतना पर भी। इन दोनों पर मैं नकारात्मक नहीं सकारात्मक प्रभाव आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो पढ़ी लिखी एक नई पीढ़ी जो तैयार हुई, उसका जो सोचने का ढंग था वो रूढ़िवादिता से हटकर और आधुनिकता की तरफ, मॉडर्निटी की तरफ मुड़ा, झुका। और अगर एक बार महिला चेतना को उठा लूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजों के आने के समय भारतीय महिलाओं की दशा पतोन्मुख थी, काफ़ी रूढ़ियों से घिरी हुई थी। सती प्रथा जैसी काफ़ी बुराइयां महिलाओं को समाज में सामना करना पड़ रहा था, कई बुराइयों का। वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ी हुई थी। महिलाओं के जीवन को अनेक कुरीतियों, कुप्रथाओं ने जकड़ा हुआ था। पर्दा प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, ये भी एक अलग ही प्रकार की थी कि उस दौर में विधवाओं को विवाह करने की अनुमति भी नहीं थी, निषेध था, पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा ऐसी प्रथा थी कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो जीवित ही उसको पति के साथ चिता में जला दिया जाता था। इस तरह की बहुत ही भयानक, दर्दनाक प्रथा सती प्रथा रूप में जानी जाती थी। वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा आदि ने उनके जीवन को नरकी बना दिया था। परंतु ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति तथा उनके द्वारा पास किए गए सामाजिक कानून अनेक कुरीतियों पर चोट किया। हाँ, ये बात देखो कहनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए 1829 में सती प्रथा निषेध कानून बनाया, उसके लिए राजा राम मोहन राय जी को भी, ब्रह्म समाज को भी योगदान जाता है कि उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन के लिए सती प्रथा निषेध कानून 1829 में पास करवाया। ये महिलाओं को एक प्रकार से जीवन दान के रूप में प्राप्त हुआ ये कानून। और जो महिला संपत्ति कानून की जो बात थी वो 1874 में, 1874 ईस्वी में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। और जो दूसरे कन्यावध निषेध कानून भी पास किया, विधवा विवाह कानून भी पास किया कि विधवाएं पुनः जो है वो विवाह कर सकती हैं। ये महिलाओं की स्थिति को सुधारने में योगदान दिया इन तीनों चारों कानूनों ने। धार्मिक समाज सुधार आंदोलनकर्ताओं ने महिलाओं की स्थिति सुधारने, वहाँ उस अवधि में जो सामाजिक सुधारकर्ता थे, इन्होंने जो आंदोलन के मार्फत कह दो, माध्यम से कह दो, राजा राम मोहन राय जी, दैन सरस्वती जी, इन लोगों ने जो काफ़ी योगदान दिया अपनी तरफ से। और महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो ये आंदोलन जो चले, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और अलीगढ़ आंदोलन भी जो सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाया, उसने भी महिला शिक्षा का, मुस्लिम महिलाएं तो बहुत दूर बैठी थी शिक्षा से उस दौर में, उसने भी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। बाद में वो महाविद्यालय बना, विश्वविद्यालय, आजकल केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, हालांकि किसी समाज या धर्म से संबंधित संस्था नहीं है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, उसमें सर सैयद अहमद खान की सोच ये थी कि मैं रूढ़िवादिता से बाहर लाऊंगा। और उसने भी स्वयं के प्रयासों से अंग्रेजी में, हालांकि उसने प्रारंभिक शिक्षा स्वयं पुरातन व्यवस्थाओं ग्रहण की थी मदरसों में, परंतु स्वयं अपने बल से उसका रुझान अंग्रेजी की तरफ बढ़ा। और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उसने अलीगढ़ में इस तरह की संस्था की स्थापना करी। महिला शिक्षा का समर्थक भी था, सर सैयद अहमद खान भी था। तो इन सभी के समन्वित प्रयासों से स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया गया। बालिकाओं की पढ़ने की दर बढ़ी, कन्या विद्यालयों की संख्या बढ़ी और शिक्षा के प्रसार से महिलाओं में चेतना का उद्भव हुआ
तथा धीरे धीरे वो अपने अस्तित्व और अधिकारों के प्रति सचेत होने लगे। और मैं आशा करता हूँ कि वर्तमान में जो हम चर्चा कर रहे हैं ये आज से ठीक, यानी यदि अभी मैंने सती प्रथा उन्मूलन की बात की 1829 ईस्वी, 1929 और 2029 आने को, यानी करीब 190 वर्ष, 192 वर्ष पहले की बात की है, तो आज भारतीय महिलाओं से ये हम अपेक्षा करते हैं कि उनमें चेतना इस कदर पहुँचे कि वो पुरुष से हर क्षेत्र में बराबरी करें, संसद में, सार्वजनिक नियुक्तियों में, व्यवसाय में, राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय योगदान में और जीडीपी में उनका योगदान बढ़े। इस तरह की सभी आशावादी बातों के साथ मैं अपना लेक्चर व्याख्यान पूरा करता हूँ। धन्यवाद।